हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। 11वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो चलिए जी, मैंने जोत प्रज्वलित कर ली है। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। तो तुलसी माँ को प्रणाम करती हूँ। ठीक है जी। और अब मैं तिल ले लूँगी, थोड़े से तिल लोटे में डाल लेंगे, थोड़े से हाथ में लेंगे। ठीक है। बोलो तुलसा महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर शौनक ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, कृपा करके अब कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहिए। तुलसी श्री भगवान जी को इतनी प्रिय क्यों है? तब सूत जी बोले, हे ऋषि, जो प्रश्न तुमने किया है यही प्रश्न एक समय राजा पृथु ने नारद जी से किया था। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी से राजा पृथु ने पूछा कि हे ऋषिवर, भगवान को तुलसी क्यों अधिक प्रिय है? आप इसका महत्व कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं के साथ महादेव के दर्शन के लिए गए। जब वे कैलाश पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बड़े ही विकराल और भयंकर आंखों वाले पुरुष को देखा। उसे देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है? भगवान शिव कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार पूछने पर भी जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उस विकराल पुरुष की आंखों से एक प्रचंड अग्नि निकली। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इंद्र सहित पूरे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। यह कौतुक देखकर देव गुरु बृहस्पति समझ गए कि यह भगवान शिव की लीला है। अतः उन्होंने तुरंत इंद्र को दंडाकार झुकाया, स्वयं तथा हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि देवादिदेव, हे त्रिपुरा सुर और अकासुर को नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले। देवाराज जी बोले कि हे महाराज पृथु, इस प्रकार बृहस्पति जी की विनती सुनकर महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने को आतुर उस अग्नि को स्थिर कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो। मैं तुम्हारी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हुआ हूँ। मैं इंद्र को भी जीवन दान देता हूँ, और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे, हे महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार को दग्ध करने वाली इस अग्नि को, जो आपने नेत्र से उत्पन्न हुई है, शांत कर दीजिए। यह सुनकर भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति जी, नेत्र से उत्पन्न यह अग्नि अब वापस नहीं हो सकती, अतः अब हम इसे दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस अग्नि को हाथ में लेकर दूर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक के रूप होकर रोने लगी। रोने की आवाज इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी कांपने लगी। सब तो लोग बहरे हो गए। ऐसा भयंकर नाद सुनकर नारद जी वहां आए और समुद्र की गोद में एक बालक को देखकर आश्चर्य से भर उठे। तभी समुद्र ने उपस्थित होकर उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य से पूछा कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और बोले, यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप ही इसके जात कर्म कराइए। ब्रह्मा जी की गोद में आते ही उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़कर उमेड़ दी। उसे ब्रह्मा जी को अत्यधिक पीड़ा पूछी। उनकी आंखों से आंसू आ गए। अतः उसके हाथ से दाढ़ी छुड़ाकर उन्होंने कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा, और भगवान शिव के अतिरिक्त यह किसी के हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि इसकी उत्पत्ति शिव के अंश से ही हुई है। यह तत्काल ही युवा हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन अनुसार वह बालक तुरंत ही युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और अंतर्धान हो गए। इसके बाद समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया। वृंदा अति पवित्र एवं अत्यंत सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलंधर प्रसन्नतापूर्वक दिन व्यतीत करने लगा। वृंदा उसकी हृदय से सेवा करती और सदा उसके सुख का ध्यान रखती थी। वह प्रतिव्रता थी। जब भी जलंधर घर में आता तो वृंदा प्यार से भोजन परोसती और अपने हाथों से पंखा जलती थी। उसे पाद्य, अर्घ्य और आचमन अर्पण करती
वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा करती थी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब पढ़ती हैं जी, तो अब आरती कर लेंगे। चलिए जी आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुलतसरा, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुलतसरा, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा आसन शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो नमो, हनी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा माँ हरि बटरानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती गावे, वन यदि से भाव। तुलसा महारानी नमो नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान के श्री चरणों में लगे रहें। तुलसी माँ की सेवा करें, श्री राधा रानी की सेवा करें। मैं माला कर लूँगी, फिर परिक्रमा कर लूँगी। जय श्री राधे।